सो स्टूडेंट्स, कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, फिर उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम देखेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे समझा जा सकता है। तो जो दो कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम समझने के लिए, वो दो कॉन्सेप्ट्स है द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग से भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट लाइन है क्या, हम ये समझें। देखिए, बजट लाइन क्या है। सपोज कंज्यूमर एक एक्स कमोडिटी परचेज करना चाहता है और एक वाई कमोडिटी परचेज करना चाहता है। जस्ट टू मेक इट सिंपल, लेट्स से एक्स डेयरी मिल्क है एंड वाई जो है वो 5 स्टार है। सपोज एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, यानी कि 10 रुपए की आ रही है डेयरी मिल्क, एंड सपोज 5 स्टार का जो प्राइस है लेट्स से वो 20 रुपीज है। ठीक है, अब कंज्यूमर के पास एक्स और वाई दोनों को खरीदने के लिए मान लेते हैं 100 रुपए है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि 100 रुपीज की गिवन इनकम में एक्स और वाई के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर परचेज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक कॉम्बिनेशन लिखा 3,2। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या 3,2 दैट मींस 3 की क्वांटिटी में एक्स और 2 की क्वांटिटी में वाई 100 रुपए में कंज्यूमर खरीद सकता है। ऑब्वियसली बात है, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। जब 3 की क्वांटिटी में एक्स खरीदा जाएगा तो एक्स का प्राइस कितना है 10 रुपए, तो आपके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे 30 रुपीज। प्लस जब 2 की क्वांटिटी में वाई खरीदा जाएगा तो वाई का प्राइस कितना है 20 रुपीज, तो यहां पे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे आपके 40 रुपीज। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 हो गया। और कंज्यूमर के पास एक्स और वाई को खरीदने के लिए कितने रुपए हैं 100 रुपीज की इनकम है। सो दैट मींस दिस particular combination of x and y is possible to buy in the given income। ठीक है ना, ये हमारे बजट में है। बट ऐसे कितने और कॉम्बिनेशंस हमारे बजट में हो सकते हैं या कितने और कॉम्बिनेशंस हमारे बजट में नहीं हो सकते हैं, इसे कैसे समझा जाए। इसे समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमारी मदद करता है वो कॉन्सेप्ट है बजट लाइन। भाई अभी तो क्या है ना कि अगर आपको पता करना है कि कौन से कॉम्बिनेशंस खरीदे जा सकते हैं, कौन से नहीं खरीदे जा सकते हैं, तो उसका तो सिंपल सा तरीका क्या होगा कि हम बार बार एक कॉम्बिनेशन लिख करके देखें और फिर उस कॉम्बिनेशन पर एक्स और वाई पर होने वाला खर्चा कैलकुलेट करें एंड अकॉर्डिंगली जज करें कि इसे हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका लेंथी मेथड हो जाएगा। तो इसकी जगह कोई सिंपल तरीका होना चाहिए जिससे कि एक बार में पता चल जाए कि कितने कॉम्बिनेशंस एक्स और वाई के गिवन इनकम में खरीदे जा सकते हैं और कितने कॉम्बिनेशन नहीं खरीदे जा सकते हैं। तो वो जो सिंपल तरीका है वो सिंपल तरीका है आपका बजट लाइन। अब देखिए बजट लाइन काम कैसे करता है। बजट लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम दो एक्सेस ले लेते हैं, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओके, फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक्स खरीदने में लगा दें, यानी कि कंज्यूमर की जो भी इनकम है उससे सिर्फ क्या खरीदें, एक्स खरीदें। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कंज्यूमर के पास 100 रुपए है इनकम में, अगर ये पूरे के पूरे 100 रुपए सिर्फ और सिर्फ एक्स खरीदने में लगा दिए जाएं तो एक्स की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज की जा सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 100 रुपए में हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर डेयरी मिल्क खरीदेंगे जिसका की प्राइस 10 रुपीज है, तो हम कितनी यूनिट्स परचेज कर पाएंगे 10 यूनिट्स परचेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि गिवन इनकम में एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी कंज्यूमर कितनी खरीद सकता है। इसके लिए इनकम को डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ एक्स से। तो जो भी आपके पास क्वांटिटी आएगी उसे अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो सपोज ये जो 10 यूनिट्स है इसको हमने ड्रॉ किया, सपोज ये पॉइंट यहां पर आ गया, इसको मैं मार्क कर लेता हूं पॉइंट ए। भाई वाई तो बिल्कुल खरीदा नहीं है तो वाई तो 0 है, तो सिर्फ क्या आएगा आपका एक्स आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम सारा का सारा पैसा वाई को खरीदने में लगा दें तो वाई की हम मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। तो हमारे केस में y का प्राइस 20 रुपीज है, तो 100 रुपए अगर आप पूरे के पूरे y खरीदने में लगा देंगे तो y की कितनी क्वांटिटी परचेज हो पाएगी 5 यूनिट्स परचेज हो पाएगी। ओके, तो इस बार x बिल्कुल नहीं खरीदा, सारा पैसा किस पे लगाया y पे लगाया। तो सपोज ये 5 का जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे यहां पे आ गया, इसको हम बोल देते हैं b। तो ये जो a पॉइंट है ये कैसे निकला है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x, और ये b पॉइंट कैसे निकला है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। नाउ व्हाट यू हैव टू डू,
आपको इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। जब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व आपके सामने आएगा, एक लाइन आपके सामने आएगी, दैट लाइन इज कॉल्ड एज बजट लाइन। ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, बजट लाइन कहलाएगी। अब ये बजट लाइन को बनाने से होगा क्या, देखो एक्चुअली बजट लाइन को बनाने से आपको एक बार में पता चल जाएगा कि कौन से कॉम्बिनेशंस गिवन इनकम में खरीदे जा सकते हैं और कौन से नहीं खरीदे जा सकते हैं। जो भी कॉम्बिनेशंस बजट लाइन के नीचे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सी कॉम्बिनेशन है, आप समझ सकते हैं कि मैं इस ग्राफ पे जो भी पॉइंट मार्क कर रहा हूं वो एक्स और वाई का एक सर्टेन कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। तो जो भी कॉम्बिनेशंस बजट लाइन के नीचे लाइक सी डी ई, इनमें से सभी कॉम्बिनेशंस पर होने वाला खर्चा इनकम से कम का होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसे हम कंक्लूजन्स ऑफ बजट लाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन्स ऑफ बजट लाइन। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, ऑल द कॉम्बिनेशंस सी डी ई, ऑल द कॉम्बिनेशंस दैट आर बिलो द बजट लाइन will incur expenditure less than the consumer's income। ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशंस बजट लाइन के नीचे आएंगे उन पर होने वाला खर्चा इनकम से कम का होगा। सेकेंडली, जो भी कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली ऑन द बजट लाइन आएंगे, देखो जैसे ये जो ए कॉम्बिनेशन था जिसके अंदर सिर्फ हमने एक्स खरीदा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमने कैसे ड्रॉ किया था, सारा पैसा किस पे खर्च हुआ था, एक्स पे। तो जो भी कॉम्बिनेशंस इस बजट लाइन के ऊपर आएंगे, जैसे कि ए कॉम्बिनेशन हो गया, बी कॉम्बिनेशन हो गया, या लेट्स से ये पी कॉम्बिनेशन हो गया, या लेट्स से ये क्यू कॉम्बिनेशन हो गया, जो भी कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली ऑन द बजट लाइन आएंगे वो इनकम के बराबर का खर्चा कराएंगे। ऑल द कॉम्बिनेशंस दैट आर एग्जैक्टली ऑन द बजट लाइन लाइक ए बी पी एंड क्यू, दैट विल इनकर एक्सपेंडिचर इक्वल टू द कंज्यूमर्स इनकम। And the final conclusion is, जो भी कॉम्बिनेशंस बजट लाइन के बाहर जाएंगे, जैसे कि ये आर कॉम्बिनेशन हो गया बजट लाइन के बाहर है, ये एस कॉम्बिनेशन हो गया ये भी बजट लाइन के बाहर है, जो भी कॉम्बिनेशंस बजट लाइन के बाहर जाएंगे उन पर होने वाला खर्चा इनकम से ज्यादा का होगा। दैट मींस वो हमारे बजट में पॉसिबल नहीं होंगे। सो द कॉम्बिनेशंस व्हिच आर आउटसाइड द बजट लाइन लाइक आर एंड एस will incur expenditure more than the consumer's income. So that's why we will say that these combinations are not our budget sets. However, these two types of combinations that are falling below the budget line and on the budget line, these combinations are possible to buy in the given consumer's income. So this is the concept of budget line. तो अगर आपके पास X कमोडिटी का प्राइस गिवन है, Y कमोडिटी का प्राइस गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस बजट लाइन आप एक बार में उन सभी कॉम्बिनेशंस का पता लगा सकते हो जो कि गिवन इनकम में खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए बजट लाइन जो है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, बजट लाइन जो है इसकी एक सर्टेन इक्वेशन होगी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। देखिए बजट लाइन पर जो भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जैसे कि ए बी पी क्यू, ये सभी कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली इनकम के बराबर का खर्चा करा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई बजट लाइन पर एक इक्वेशन सैटिस्फाई होनी चाहिए और वो इक्वेशन होगी एक्सपेंडिचर ऑन एक्स, जो कि कैसे निकलेगा, एक्स का प्राइस इंटू एक्स की क्वांटिटी, प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई, जो कि कैसे निकलेगा, वाई का प्राइस इंटू वाई की क्वांटिटी, दैट शुड बी इक्वल्स टू कंज्यूमर्स इनकम। ये किसके बराबर होना चाहिए, इनकम के बराबर होना चाहिए। इनकम को हम यहां पे एम से नोट कर रहे हैं। सो दैट मींस बजट लाइन के ऊपर ये इक्वेशन आपकी हमेशा सैटिस्फाई होती है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई हमेशा किसके इक्वल होता है, इनकम के बराबर होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन के और क्या क्या मायने हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप जरूर से लाइक का बटन प्रेस करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन फ्री रिसोर्सेज का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।